चलिए आज बात करते हैं भारत की जनगणना की। ये एक बहुत ही विशाल और दिलचस्प विषय है। शायद देश के लोगों के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जरिया। जरा सोचिए, इसका स्केल कितना बड़ा है। 2011 में जब जनगणना हुई तो भारत के हर घर तक पहुंचने के लिए 27 लाख लोगों की एक पूरी फौज लगी थी। ये वो लोग थे, वो गणक और सुपरवाइजर, जिन्होंने इस बहुत बड़े काम को मुमकिन बनाया था। पर यह कोई आज की बात नहीं है। भारतीय जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है, सदियों पुराना। मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर आज के मॉडर्न दौर तक जनगणना ने हमेशा भारत को खुद को समझने में मदद की है। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ देश कैसे बदला है, ये उसकी कहानी बताती है। तो फिर 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं, वो हमें भारत के बारे में क्या बताते हैं? चलिए कुछ बड़ी बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं। 2011 में भारत की आबादी 1.21 अरब तक पहुंच गई थी। इसका मतलब है कि सिर्फ 10 साल में 18 करोड़ से ज्यादा लोग बढ़ गए। ये अपने आप में एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में कितनी विविधता है और कितने विरोधाभास भी। देखिए, एक तरफ केरल है जहां लिटरेसी रेट 94% है, तो दूसरी तरफ बिहार लगभग 62% पर। वहीं लिंगानुपात को देखिए, केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं और हरियाणा से उसका फर्क बहुत कुछ बताता है। लेकिन असली कहानी तो इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे छुपी है, उन पैटर्न्स में जो हमें भारत के बढ़ते शहरों के बारे में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताते हैं। अच्छा, इन पैटर्न्स को समझने के लिए कॉन्सेप्ट है जिसे अर्बन स्केलिंग कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जैसे जैसे शहर बड़े होते जाते हैं, वो कैसे बदलते हैं, चाहे वो अच्छी चीजें हों या बुरी। इसका मतलब ये है कि जब शहर बड़े होते हैं ना, तो कुछ चीजें ज्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं, जैसे कि सड़कें या पेट्रोल पंप। मतलब आबादी दोगुनी होने पर इनकी जरूरत दोगुनी नहीं होती। इसे कहते हैं सब लीनियर स्केलिंग। और वहीं दूसरी तरफ इनोवेशन, नए आइडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब आबादी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। इसे कहते हैं सुपर लीनियर स्केलिंग। तो इससे एक सवाल मन में आता है, क्या बड़े शहरों का मतलब ज्यादा क्राइम भी होता है? दुनिया भर के ज्यादातर देशों में तो यही देखा गया है कि जैसे जैसे शहर बड़ा होता है, अपराध और भी तेजी से बढ़ता है। पर जब हम भारत के शहरों का डेटा देखते हैं तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरी दुनिया की सोच को चुनौती देता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यही सच है। भारत में जो बड़े शहर हैं, वो असल में छोटे शहरों से ज्यादा सेफ हैं प्रति व्यक्ति। यहां पर क्राइम आबादी के मुकाबले धीमी रफ्तार से बढ़ता है। ये पूरी दुनिया में देखे गए ट्रेंड से एकदम उल्टा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पहेली का जवाब कहाँ मिलेगा? इसके लिए हमें भारत के भूगोल और समाज की परतों को देखना होगा। अब इस नक्शे को देखिए, यहां साफ साफ एक पैटर्न दिखता है। अपराध पूरे देश में एक जैसा नहीं है, बल्कि उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में ज्यादा हैं। इससे यह पता चलता है कि बात सिर्फ शहर के बड़े या छोटे होने की नहीं है, कुछ और भी है। और जब रिसर्च में और गहराई से देखा गया तो पता चला कि ये पैटर्न हमारे समाज के कुछ बहुत गहरे मुद्दों से जुड़ा हो सकता है, जैसे जाति पर आधारित हिंसा, जिसके मामले अक्सर छोटे शहरों और गांवों में ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो अब आगे क्या? भारत की अगली जनगणना इस पूरी जटिल सामाजिक तस्वीर को शायद और भी साफ कर सकती है। और भारत की जो अगली जनगणना होगी ना, वो सिर्फ गिनती नहीं होगी, वो एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति होने वाली है। ये पूरी तरह से डिजिटल होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, एक मोबाइल ऐप से डेटा इकट्ठा होगा, लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात, आज़ादी के बाद पहली बार सभी जातियों की गिनती भी शामिल होगी। इस डिजिटल बदलाव से हमें जो जानकारी मिलेगी, वो पहले से कई ज्यादा तेज, सटीक और डिटेल्ड होगी। ये पूरा काम 2 फेज में किया जाएगा। पहले हर घर का एक डिटेल्ड सर्वे होगा और उसके बाद असली आबादी की गिनती की जाएगी। तो अगली जनगणना हमें अपने बारे में क्या बताएगी? ये सिर्फ नंबर नहीं होंगे, ये एक तेजी से बदलते हुए भारत की कहानी होगी। ये हमें बताएगी कि एक देश के तौर पर हम करीब आ रहे हैं या हमारे बीच की दूरियां बढ़ रही हैं।